ले भिखारी, रोटी खा ले और कार से जा, मुझे कार निकालनी है। भैया खाना नहीं चाहिए मुझे। खाना नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? पैसे चाहिए क्या? नहीं नहीं, पैसे भी नहीं चाहिए हमको। खाना नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए तो फिर चाहिए क्या भाई? आपका फोन मिल सकता है हमको? क्या तुझे मेरा फोन चाहिए? अच्छा, तो तुम भिखारियों की इतनी डिमांड हो गई है कि तुम सीधा फोन ही मांगोगे हमारा? हाँ, फोन चोरी करके भागने का इरादा? अरे सर, हम चोर नहीं है, आपका फोन चोरी करके नहीं भागेंगे। बस एक कॉल करना है, आप एक कॉल कर दीजिए। कॉल करना, फिर कॉल करने के बाद ओटीपी मंगा लेगा अपने साथी से और मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर, है ना? ये सारी टेक्निक मैं समझता हूँ। देखो, अगर तू कोई चोर वगैरह है ना तो अभी के अभी निकल जाए यहाँ से, क्योंकि मैं वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है और एक बार तू पकड़ा गया तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, समझा? अरे सर, अगर इतना दिमाग होता तो यहाँ पर बैठे होते क्या सर? हम सच्ची में कोई फ्रॉड नहीं करेंगे आपके साथ। तो बस एक बार अपने फोन से हमारे लिए कॉल कर दीजिए बस। पक्का कॉल ही करना? हाँ सर, माँ कसम हम कॉल करके बस बात करना चाहते हैं। ठीक है। एक मिनट सर, ये नंबर है सर, ये इस पे लगा दीजिए बस। लो, मिला दिया, करो बात। यहीं खड़े होके बात करना, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, कहीं भागने की कोशिश करो। जी। हेलो, हम राजा बोल रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे कॉल करने की? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमको ढूंढते ढूंढते हम पागल हो गए हैं, शहर आ चुके हैं। तुम्हारा घर किधर है, पता किधर है, कुछ बताओगी? अरे हमको कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए, तुम बताओ ना कहाँ रहती हो। देखो, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है मेरा तुम्हारा रिश्ता कब का खत्म हो चुका है और मैं तुम जैसे गवार के साथ उस घटिया से गांव में नहीं रह सकती हूँ। ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। मैं क्या क्या कर सकती हूँ तुम्हारे साथ में। तुम्हारे ऊपर हैरेसमेंट का केस करवा के जेल की चक्की पिसवाऊंगी। समझ में आई बात? दोबारा मेरे आसपास दिख मत जाना और दोबारा मुझे कॉल करने की हिम्मत भी मत करना। मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो ये? हमने हेलो भाई, शायद कॉल कट चुका है। सर, ऐसे कैसे कट जाएगा? हेलो भाई, कॉल कट चुका है, देख लो। ठीक है, शुक्रिया आपका। क्या कॉल कट गया था तो दोबारा बात नहीं करनी? तुम्हें मिलाया नहीं कॉल? दोबारा मिलाऊं? कोई फायदा नहीं है सर, तो जानबूझ के फोन काट दी होगी। हम क्या ही करेंगे बात करके। आप तुम्हारा वही वाला सीन है क्या कि गांव में बीवी को पढ़ाया लिखाया, फिर उसको शहर भेज दिया नौकरी के लिए, फिर उसके बाद उसने तुम्हें छोड़ दिया? ऐसा कुछ सीन तो नहीं है तुम्हारा? काफी समझदार लगते सर आप। आपको कैसे पता चला कि यही हमारे साथ हुआ होगा? अब इतनी बारिश के मौसम में तुम इस तरह से जमीन पर बैठे हो एक कॉल के लिए, और वो एक कॉल तुमने अपनी पत्नी को लगाया और उसने तुम्हें मना कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि तुम अपनी पत्नी से इतना प्यार करते होंगे, उसके पीछे पीछे यहाँ पर शहर आ गए होंगे, और जब तुमने उसको फोन किया मेरे नंबर से तो उसने तुम्हें नकार दिया होगा, और पहले तुम्हारे उसने सारे नंबर ब्लॉक कर दिए होंगे, तो गाँव से तो कॉल करने का फायदा ही नहीं हुआ होगा। ऐसे कितने ही किस्से मैंने यहाँ पर देखे हैं कि गाँव से बेचारा पति आता है अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए और पत्नी ने मूव ऑन कर लिया होता है। अगर तुम इस आस में आए हो कि तुम्हारी पत्नी वापस तुम्हारे साथ चलेगी गाँव या अपना शादी के बंधन को निभाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारी पत्नी को शायद शहर की हवा लग चुकी है बाकी औरतों की तरह, और अब वो यहीं की होकर रह गई है। और फिर वो क्यों यहाँ पर ना रहे? तुम गांव में उसको क्या ही सुख दे पाते होंगे? गांव का वो माहौल, अनपढ़ता, वहाँ का समाज, यहाँ शहर में सारी सुख सुविधाएं, फ्रीडम, टेक्नोलॉजी, पैसा, नौकरी, सब कुछ है यहाँ पे। जो इंसान यहीं रहेगा तो फिर क्या जरूरत है तुम्हारे से गवार के साथ उसको रहने की? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसी सोच यहाँ पर आने वाली औरतों की हो जाती है जो गांव से इस उम्मीद में आती हैं कि वो पढ़ लिख कर नौकरी करके अपने घर को सपोर्ट करेंगी, और इसमें उनके पति भी उनका साथ देते हैं उनको उस एनवायरनमेंट से निकलने में जहाँ पर औरतों को घूंघट करने को कहा जाता है। घर से बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में तुम्हारी पत्नी जैसी लड़कियां इस फ्रीडम का फायदा उठाती हैं, पति के प्यार का फायदा उठाती हैं, और फिर उस पति को ही भूल जाती हैं शहर आके जिसने उनके लिए सब कुछ किया होता है। और कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारी पत्नी तुमसे जब फोन पे बात कर रही हो तो उसने किसी और मर्द का हाथ थाम रखा हो, मतलब ऐसा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तुम्हें गांव वापस ही लौट जाना चाहिए, वो नहीं आएगी तुम्हारे साथ। इसमें हमारी क्या गलती है सर? आपको पता है जब वो पढ़ने की चाह हमारे सामने रखी ना कि उसको पढ़ लिख कर बड़ा बनना है, कुछ करना है, अपने घर वालों से हम लड़ गए थे। अपने माँ बाबू जी से बोल दिए थे कि अपना सपना पूरा नहीं करेंगे लेकिन इस लड़के का सपना जरूर पूरा करेंगे।
इसको शहर भेजेंगे। जब ये कुछ बन जाएगी ना तो आप सबकी बोलती बंद हो जाएगी। और आज देखो, सबके सामने हम कुछ बोल पाए, वो हमें इस लायक भी नहीं छोड़ी है। हम इससे इतना प्यार करते थे, इतना चाहते थे उसके लिए, पूरे गांव समाज सबसे लड़ पड़े सिर्फ उसकी खुशी के लिए, उसके सपने के लिए। आज हम किसी रोड चौराहे पर बैठकर भीख मांग रहे हैं सर, कड़ी धूप में घूमते रहते हैं। अभी बारिश हो रही है तब भी उसकी राह ताक रही कि कहीं ना कहीं से उसके साथ मुलाकात हो जाएगी। सर हमारी क्या गलती, हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया सर? किसी का सपना पूरा करना क्या गुनाह होता है क्या सर? अब वो किसी और लड़के से प्यार करके बैठी होगी, शादी कर ली होगी, लेकिन हमारी जिंदगी का क्या? कैसे बोलेंगे सबको? तुम्हारी गलती बस इतनी है भाई कि जितना प्यार तुमने अपनी बीवी से किया उतना प्यार तुमने खुद से नहीं किया। देखो, तुम कलयुग के ज़माने में अगर सतयुग का प्यार ढूंढने चलोगे तो धोखा ही खाओगे। और मैं समझता हूँ कि मैं जो तुम्हें बातें बता रहा हूँ वो तुम्हारे नज़रिए से गलत होंगी। तुम्हें लग रहा होगा कि गलत तो तुम्हारी पत्नी ने किया है। मैं तुम्हें सिंपैथी देने की जगह तुम्हें ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या करे भाई, ज़माना ही ऐसा आ गया है। अभी तो तुमने शहर के केसेस नहीं सुने? पत्नियाँ पतियों को मौत के घाट उतार रही हैं, उनकी जान ले रही हैं अपने आशिकों के साथ मिलके। तुम तो फिर भी बहुत लकी हो कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ ये कुछ नहीं किया, बस तुम्हें छोड़ दिया। तो मेरे भाई, गलती बस तुम्हारी इतनी है कि जो पढ़ाई लिखाई तुम अपनी पत्नी को करवाना चाहते थे, अगर तुम खुद पढ़े लिखे होते, खुद इंडिपेंडेंट होते, तो आज तुम्हें तुम्हारी पत्नी की राह नहीं ताकनी पड़ती। अगर वो छोड़ के जाती तो तुम भी कहते ठीक है जाओ, मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई अब वही टाइम आ गया है कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें इनडायरेक्टली ये मोटिवेशन दी है कि भाई अपने लिए कुछ करो, क्योंकि अगर अपने बारे में नहीं सोचोगे, रिश्तों के भरोसे रहोगे, तो क्या पता रिश्ते कब धोखे दे जाए। और ये जो ज़माना है ना भाई, ये तुम शहर में खड़े हो, यहाँ पर तो रिश्तों का इतना बुरा हाल है कि खून के रिश्ते भी आपस में सगे नहीं हैं। कौन किसकी गर्दन पे चूड़ी रखे हो हमें नहीं पता है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और अपनी पत्नी को जवाब दो कुछ बन के। तुम खुद पढ़ाई लिखाई करो और एक अफसर बन के दिखाओ। अफसर नहीं तो कम से कम एक अच्छी नौकरी करके दिखाओ इसी शहर में। और जिस दिन तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने टकर जाए ना, उस दिन उसको इंग्लिश में जवाब देना कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी उस पर भरोसा करके। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलना कि उसने गलत किया था, देखना वो शर्मिंदा होगी। सर ये सब करने के लिए ना एक हिम्मत चाहिए होता है, हिम्मत खो के बैठे हैं। आज जब कॉल करके एक उम्मीद थी ना हमें कि वो बुलाएगी अपने पास, आज वो उम्मीद भी खो के बैठे हैं। और सर बोलने में अच्छी लगती है, कहानियों में अच्छी लगती है, फिल्मों में अच्छी लगती है, लेकिन सर असल ज़िंदगी में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ये बातें। पैसा चाहिए होता है सर, सब कुछ ख़त्म करके बैठे हम। समाज में अपनी इज्जत लेके बैठे थे, वो भी ख़त्म हो चुका है सर। और सर उम्र है हमारी पढ़ने लिखने की, कुछ करने की। अरे शादीशुदा आदमी है सर, हमें कौन हमें सिखाएगा कि ऐसे पढ़ना है वैसे करना है सर? नहीं कर पाएंगे हम, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तुम अपनी पत्नी को जवाब देने की हिम्मत रखो, उससे बदला लेने के लिए रास्ते तो 100 निकल आएंगे। मैं करूँगा तुम्हारी मदद, क्योंकि मैं तुम्हारे दर्द को अच्छे से समझ सकता हूँ। तुम्हारी जितनी भी एजुकेशन होगी उसका सारा खर्चा मेरा। तुम्हें किसी स्कूल में जाना है, किसी कॉलेज में जाना है, या फिर कोई प्राइवेट ट्यूटर लगाना है अपने लिए जो तुम्हें घर पे आके पढ़ाए, उस तक के लिए मैं पैसे दूंगा। क्योंकि मैं अब पर्सनली चाहता हूँ कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो, कोई अच्छी सी नौकरी करो, किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचो, और फिर अपनी पत्नी को जवाब दो। और तुमसे ज्यादा इस चीज के लिए मुझे खुशी होगी। मैं तुम्हें सपोर्ट करने को तैयार हूँ, बताओ। अरे सर क्यों करेंगे आप हमारा सपोर्ट? हमें क्यों आप अपना सहायता देंगे सर? हमारी बीवी हमारी तो हो नहीं पाई, हमारे परिवार वाले अपने नहीं है, तो आप क्यों देंगे हमारा साथ? क्योंकि मेरी बीवी भी मुझे छोड़ के चली गई थी 2 साल पहले, तुम्हारी ही तरह डिवोर्सी हूँ। और उस दिन के बाद से मैंने कभी शादी करने का सोचा भी नहीं दोबारा। उसने मुझे प्यार में धोखा दिया था किसी अमीर इंसान के लिए, और तुम्हारी बीवी ने पढ़ लिख कर तुम्हारे ही पैसों से तुम्हें धोखा दे दिया। तो बस कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारे लिए सिंपैथी है, और मैं चाहता हूँ कि तुम बदला लो। क्योंकि अगर तुमने अपनी पत्नी से बदला लिया ना, कुछ बनकर, उसको उसकी गलती का एहसास कराकर, तो कहीं ना कहीं मेरे जख्मों पर भी थोड़ा सा मरहम लगे। मैं तुम्हें सपोर्ट करने को तैयार हूँ। बताओ, तुम अपनी बीवी से बदला लेने को तैयार हो? बताओ, बनोगे कुछ ज़िंदगी में, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराओगे, उनको एहसास कराओगे कि उनका बेटा सिर्फ जोरू का गुलाम नहीं है, वो खुद भी कुछ बन के दिखा सकता है। उस बीवी को ये दिखाओगे कि अगर तुम उसको कुछ बना सकते हो तो तुम भी खुद बन सकते हो कुछ। दिखाओगे उसको और पूरी दुनिया को? बताओ। जी भैया, मैं करूँगा। आप जैसा मुझे बोलोगे मैं वैसा करूँगा। आप मुझे जो भी बनाएंगे ना, मैं मेहनत से सफलता प्राप्त करूँगा। मैं वादा करता हूँ आज आपको, उस लड़की को एक दिन जवाब जरूर दूंगा सर, जरूर।
गुड। अब मुझे तुम्हारी आंखों में वो जुनून दिख रहा है, वो अफसोस नहीं। और ये अफसोस तुम करोगी भी नहीं, क्योंकि इस रिश्ते में धोखा तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें दिया है, तुमने उसे नहीं। तो बस ये आंखों में जुनून रखना कुछ बनने का, और जब तक कुछ बन ना जाओ हार मत मानना, ठीक है? हम वादा करते हैं आपसे, आपका सर ना झुकने नहीं देंगे, और उसको तो एक दिन जवाब देंगे, वो भी इंग्लिश में। ठीक है। फिलहाल वो मेरा घर देख रहे हो, जी। वहाँ जाओ, वहाँ जाकर तुम चेंज वगैरह करो, खाना वाना खाओ। मैं ज़रा ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, शाम को तुमसे मिलता हूँ। फिर कल से हम चीज़ें स्टार्ट करते हैं कि तुम्हारा कहाँ एडमिशन कराना है, कैसे चीज़ें करनी है, ठीक है? शुक्रिया भैया, हाथ मिला सकते हैं?